शी जिनपिंग का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है CPEC। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो चाइना से सीधा ग्वादर पोर्ट जाता है। लगभग लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास का प्रोजेक्ट है। $50 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट को लेकर चाइना ने किया है। इसके साथ ही जो वर्कर्स हैं वो चाइना के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और उन वर्कर्स की सुरक्षा के लिए चाइना ने पाकिस्तान में, या फिर कहें कि पीओके वाला जो एरिया है उसमें अपनी सेना तैनात कर दिया, क्योंकि बलोची लगातार चीनियों का हमला बना रहे हैं। 30,000 से ज्यादा चीनी काम करते हैं और 30 से ज्यादा चीनी अब तक बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उनका शिकार हो चुके हैं। तो इससे भारत को अब कितनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि पहले ही भारत चीन जो है वो भारत का एक हिस्सा कब्जा आ चुका है, वो पिछली जो लड़ाई हुई थी 62 के दौरान। उसके बाद अब चीन का प्रभुत्व पीओके में भी बढ़ना भारत के लिए कितना खतरनाक है। चाइना की आर्मी आना पीओके में भी, क्या अब डबल फ्रंट खुल गया है, क्योंकि दोनों ही देश एक लंबा बॉर्डर साझा करते हैं और तीन तरफ से भारत पाकिस्तान और चाइना से घिरा हुआ है। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर देखिए, चीन से हम एक लड़ाई पहले लड़ चुके हैं, पाकिस्तान से हम 2 लड़ाई पहले ही लड़ चुके हैं, तो दोनों सेंसिटिव इलाके हैं। एक इलाका पहले ही कब्जा कर चुका है चीन हमारा। अब पीओके में जिस तरीके से चीन की जो सेना आई है, भले ही वो PLA नहीं है, जो है लिबरेशन आर्मी नहीं है चाइना की, लेकिन फिर भी खतरा तो बढ़ जाता है भारत के लिए। बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा सा पहले तो एक आपने जो बात थोड़ा समय तथ्यात्मक जानकारी दे दूं आपके दर्शकों को। पाकिस्तान के साथ अभी तक हम 4 बार आमने सामने हुए हैं, 4 बार 47, 65, 71 और 99। और इसी तरह हम चीन की बात करें तो चीन के साथ भी हम लोग जो है 4 बार आमने सामने हुए हैं। 62 में चीन ने हमको नुकसान पहुंचाया था, हमको हराया था। फिर 67 में 10 दिन का वॉर था जिसमें हमने चीन को क्या था, पटकनी मारी थी, खूब अच्छे से पटक के मारा। इतना नुकसान 62 में हमको पहुंचाया था। उसने 30 दिन का चला था, वो 10 दिन में हमने काफी नुकसान उसको पहुंचाया था। अगर 30 दिन तो उतना ही। फिर 87 में हम 87 में क्या था, खून नहीं बहा था उनके स्टैंड ऑफ के बाद। और फिर 2020 का आपको याद होगा गलवान क्रैश। ठीक है, 2 इसमें युद्ध थे। अभी आपने जो सीपैक की बात कही, जिनपिंग ने 2013 में घोषणा की, वो घोषणा थी किसी इनिशिएटिव। इसके पीछे मैं आपके दर्शकों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि आखिर क्यों चीन ने घोषणा की BRI की। होता क्या है कि चीन का जो रियल एस्टेट था लगातार क्या था, अभिषेक, घाटे में जा रहा था। रियल एस्टेट रीजन क्या था, स्ट्रक्चर तैयार होना था चीन का, चाहे वो आपका वहां पे बनने हो, फ्लाईओवर बनने हो, फ्लैट्स बनने हो, बिल्डिंग्स बननी हो, वो सब उनकी क्या हो चुकी थी, आपकी रेडी हो चुकी थी 2010 तक। उसके बाद क्या था कि वहां पे तमाम तरह की बेरोजगारी की समस्या रियल एस्टेट में आने लगी थी। तब चीन ने सोचा कि क्यों ना हमारा इंफ्रा तैयार हो गया, पूरी दुनिया का इंफ्रा जो है वो क्या आपका बचा हुआ है, हम बाहर निकल पूरी दुनिया का जाके इंफ्रा बनाएंगे। उसमें रियल लोग हैं वो एम्प्लॉय हैं, और चाहे आपका जो मशीनरीज है उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टमेंट से हम उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल भी कर लेंगे, जिसको हम लोग भारत ने बोला है उसको डैप ट्रैप पॉलिसी, ऋण जाल की नीति। इसको भी न्यू कॉलोनी तरीके में देखते हैं, नव उपनिवेशवाद की तरीके से भी देखें। नव उपनिवेशवाद एक तो था ब्रिटिश का तरीका। ब्रिटिश ने क्या किया था कि किसी देश पर कब्जा करके तब उसका आर्थिक शोषण करना। दूसरा तरीका था 1945 के बाद में अमेरिका ने जो चलाया, जिसको कहा जाता है नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनी। ये क्या था, किसी देश को आप पैसा दो, पैसा देकर उसको अपना क्या बना दो, आदि बना दो या अपना गुलाम बना लो, फिर जैसे चाहो वैसे उसे भरतनाट्यम और आपका कुचिपुड़ी कराओ। यही काम चीन ने किया, और चीन ने उसकी एक योजना शुरू की सीपैक 2015 में, जो टोटल जो है 3214 किलोमीटर जिसका स्ट्रेंथ है, जो उसकी पूरी लंबाई है, लेंथ जो है वो है 3214 किलोमीटर। और चीन ने कहा कि ये पूरा सीपैक जो है हम
तकरीबन 62 बिलियन अमेरिकन डॉलर में तैयार कर देंगे। ठीक है। और सपना ये था कि 2020 तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। 2025 चल रहा है, कुछ ही प्रोजेक्ट इसके पूरे हुए हैं, बाकी सीपैक जो है अभी भी अधूरा है। और जो कॉस्टिंग 62 बिलियन की मानी जा रही थी, वो ये माना जा रहा है कि 62 बिलियन से कहीं ज्यादा क्या होगी, कॉस्टिंग आएगी, वो क्रॉस कर जाएगी आपका कहीं ना कहीं। तो 90 और 100 बिलियन के आसपास कहा जा रहा है कि पूरे बने में कॉस्ट आएगी। रीजन करप्शन है और ये हो रही देरी, उसके कारण क्या हो रहा है कि कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। अब बात ये थी कि अगर 100 बिलियन केवल सीपैक में लगा दी पाकिस्तान के अंदर, तो क्या पाकिस्तान 100 बिलियन चीन को लौटा पाएगा? हम कहेंगे नहीं। तो जब लौटा नहीं पाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हम्मन टोटा का हाल हुआ चीन ने श्रीलंका में किया, वही हाल सीपैक का होने वाला है। यानी कि सीपैक जो है चीन के पास चला जाएगा। और दूसरी बात क्या है, अब मैं आपकी मूल बात पे आता हूं, जो मूल बात आपने पूछी, भारत के चिंता का विषय। जब ये सीपैक तैयार किया जा रहा था और अब भी किया जा रहा है, इस पर इस प्रकार के साइड साइड में रोड में क्या बनाए गए हैं, बहुत सारे आपके स्टोवे बनाए गए हैं, जहां पर इजिली आपके एयरक्राफ्ट तक उतर सकते हैं। आपको शायद याद ना हो, होता क्या है कि हमारा एक यमुना एक्सप्रेसवे आपने नाम सुना होगा। हमने यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर अपने बहुत सारे जेट उतार कर दिखाए थे कि अगर मान लीजिए हमारे इधर उधर की जो हवाई पट्टियां वो खराब हो जाती है, वो कई डिस्टर्ब कर देते हैं वॉर के दौरान, आज ऐसे हाईवे हैं जिन पर हम अपने जेट उतार भी सकते हैं और जेट वहां से उड़ा भी सकते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट चीन ने सीपैक में करके दिखाया। हम तभी से समझ गए थे कि सीपैक का प्रयोग केवल और केवल आपका क्या होगा, केवल गुड्स के लिए नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, वॉर की स्थिति में भी इसको क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, सीपैक का प्रयोग किया जाएगा। ये हमने उसमें मान लिया, समझ लिया था। और आज की जो स्थिति है, जो चीन ये कहता है कि हम आपके यहाँ पर इतने सैनिक यानी कि इतनी सेना भेजेंगे, तो मेन डेट, हालांकि वो बात है कि निजी सुरक्षा कम सैनिक भेजे जा रहे हैं, लेकिन तो चीनी ही ना है, तो चाइना की ना। तो पाकिस्तान की पहले तो इकोनॉमिकली बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, और जब इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर आपके सैनिक चीनी रहेंगे, तो ये बात कोई ऐसी, अभिषेक जी आप देखिए, चुनाव के समय जब हमारी नेशनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, यानी कि जो हमारी सीआरपीएफ वगैरह होती है, वो चुनाव के समय जब आपका राज्यों में जाती है, तो वहां पुलिस भी होती है और सीआरपीएफ भी होती है। आप बताइए सीआरपीएफ के दबाव में पुलिस आ जाती है, यानी कि जो और पुलिस आ जाती है, तो उसके दबाव में आगे क्या, तो वही स्थिति वहां पे चीनी सैनिक दिखाई देगा, लाव लश्कर पूरा एकदम वेपन पूरा तैनात होगा, तो पाकिस्तान क्या कर पाएगा? पाकिस्तान तो वैसे भी तो कुछ नहीं इसका कर पा मतलब रहा क्या सर। कर पाएगा? अब चीन इधर के चीन भारत का 3,400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, पूरे बॉर्डर पे ही हमारा तनाव रहता है। अरुणाचल प्रदेश को तो चीन मानता ही नहीं है। नहीं सर, पीओके तो भारत का लद्दाख हिस्सा है ना। जी, पीओके तो भारत का हिस्सा है ना। अब पीओके से ही उसका हाँ प्रोजेक्ट वही जा बात रहा है है, निकल के। इसलिए तो भारत विरोध भी करता है। हम आज तक क्यों नहीं बीआरआई के पार्ट बने? हम बीआरआई के पार्ट न बनने का कारण ही यही था, क्योंकि हमने कभी भी माना नहीं है। अब मानने की बात ही नहीं है, वो हमारा हमसे पूछे वगैरह कैसे। और पाकिस्तान तो इसी बात पर खुश हुआ था कि अगर ये पीओके से निकल जाएगा, तो कल को अगर भारत पीओके पे कार्रवाई तो चीन भी करेगा, क्योंकि चीन को लगेगा तो क्या होगा। और कहीं ना कहीं चीन के प्रोजेक्ट के आने से पाकिस्तान के दावे को लेजिटिमेसी मिल जाएगी। इस बात को लेकर पाकिस्तान खुश था कि जब वहां सीपैक शुरू हुआ। लेकिन कुल मिला के बात ये, कंक्लूजन ये है कि आज चीन जब वहां पहुंच जाता है, तो पाकिस्तान के लिए तो है ही, भारत के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन उतना चिंता विषय इसलिए नहीं, पाकिस्तान में खुद ही आज इस प्रकार के जो मूवमेंट चल रहे हैं, मूवमेंट आज पाकिस्तान को ही कहीं ना कहीं तोड़ने के, पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। सर भारत इसके बलूचिस्तान रिटेलिएट का, में क्या कर रहा है सीपैक के या फिर पीओके में जिस तरीके से प्रोजेक्ट बन रहा है? अगर कल भगवान न करे ऐसी कोई सिचुएशन आई तो भारत के पास क्या प्लान है? देखिए भारत ने, आपको देखिए क्या था पहले अभिषेक जी, हम लोग पहले अपने बॉर्डर को तैयार ही नहीं करते थे, बॉर्डर में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयार नहीं करते थे। आज हमने अपना क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया, तैयार किया है।
आज आप देखिए कि नॉर्थ में आप जाएंगे, दौलत ओल्डी तक हमारी रोड है, पहले दौलत ओल्डी तक हमारी रोड ही नहीं थी, वहां तक हमारी रोड। जैसे चीन आज हमारे इंटरनल मामलों में आकर, हमारे पड़ोस में आकर हमको घेरने के प्रयास कर रहा है, तो वैसे ही हमने चीन के अगेंस्ट भी, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या चीन के जैसे पड़ोसी हो, उन सबके साथ डायमंड नेकलेस पॉलिसी को अपनाया, उन साथ से दोस्ती की, और साथ ही फिलीपींस जैसे वियतनाम को हमने क्या दिया, मुझे बेड़ा दिया, वही गली आ रहा है, मैं तेरी गली में आऊंगा, तू मेरी गली में ना छोड़ दे, तो मैं तेरी गली में। इस पॉलिसी के तहत भारत क्या कर रहा है, चीन के साथ एक्टिविटी कर रहा है, इनकी जैसे को तैसा वाली नीति से भारत क्या कर रहा है, ठीक है सर, चीन की। थोड़ा नेटवर्क में आपका इशू है, आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रही है। तो भारत के लिए चिंता का विषय है, 4 बार हम पाकिस्तान के साथ आमने सामने हो चुके हैं, 4 बार हम चाइना के साथ आमने सामने हो चुके हैं, और फिलहाल पीओके में चीन की सेना का आना वाकई में भारत के लिए चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसा कि सर ने कहा उतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारा भी प्लान तैयार है। जो चीन के दुश्मन है, या फिर वो जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उस नीति पर हम काम कर रहे हैं, और हमने भी अपना प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।